देखिए 5 केस हम खा चुके, 5 केस हम खा चुके काम करने के लिए। मंजू देवी का नृशंस हत्या हुआ और उसका जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ के पुलिस में देने का काम किया। तो पहला केस हम किडनैपिंग का खा गए, दूसरा केस फंड के जांच का खा गए, तीसरा केस पुलिस के साथ मारपीट का खा गए, चौथा केस ईडी के तरफ से इंक्वायरी करा दिया, पांचवा सीबीआई के तरफ से इंक्वायरी करा दिया। लेकिन आपके आशीर्वाद से आपका बेटा आपके पास है। सभी को प्रणाम है, चाचा चाची, छोटे भाई बहन और दोस्तों को ढेर सारी जो है वो प्यार, और चाचा चाची सबको चरणों पर हम यह कहना चाहते हैं कि बहुत लंबे अरसे से आप लोग हमको बाबूबढ़ी विधानसभा में देखना चाहते थे। जब मेरी जेल यात्रा हुई थी, आप लोगों को पता है जेल का यात्रा इसलिए हुआ था कि मैंने एक महिला का जो नृशंस हत्या हुआ उसके अपराधी को मैंने पुलिस में दिया था और उसके मुख्य अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की थी, हमारे आवाज़ को दबाने के लिए। और हमारी गिरफ्तारी का जो बाबूबढ़ी की जनता है वो पूरा विरोध किया और उनके आशीर्वाद से मैं बाबूबढ़ी के जनता के समक्ष उपस्थित हो पाया। उपस्थित होने के साथ ही जब बेलाही गांव में घटना घटी एक 3.5 साल की बच्चिया के साथ, तो मैंने चैलेंज कर दिया कि वो वाला स्टोरी दोबारा नहीं होगा। अगर आपने मंजू महतो का हत्या करके फेंक दिया और उसका अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ और मनोज झा को जेल भेज दिए तो वो स्टोरी रिपोर्ट नहीं होगा। मैंने तुरंत उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करा के जेल में भेजे और तदुपरांत गजहरा में एक 8 साल की बच्ची का जो है वो किडनैप हो गया, उसके अपराधी को भी गिरफ्तार करा के जेल भेजा। प्रशासन इस बात को समझ गई कि मनोज झा जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मनोज झा के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। अब हम यह चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच में हैं। 5 केस हम खा चुके, 5 केस हम खा चुके काम करने के लिए। मंजू देवी का नृशंस हत्या हुआ और उसका जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ के पुलिस में देने का काम किया। तो पहला केस हम किडनैपिंग का खा गए, दूसरा केस फंड के जांच का खा गए, तीसरा केस पुलिस के साथ मारपीट का खा गए, चौथा केस ईडी के तरफ से इंक्वायरी करा दिया, पांचवा सीबीआई के तरफ से इंक्वायरी करा दिया। लेकिन आपके आशीर्वाद से आपका बेटा आपके पास आया और जब 3.5 साल की बच्ची का महादलित का रेप हुआ कोई नहीं बोला तो आपका बेटा गर्दन पकड़ के जेल में घुसा दिया, फांसी तक पहुंचाएगा। दूसरा, गजहरा में 8 साल की लड़की को घर से दिन दहाड़े उठा लिया गया, उसका किडनैपर को भी हम जेल में घुसा दिए और बाबूबढ़ी में कह दिए किसी तरह का क्राइम नहीं होने देंगे। और अभी क्राइम करने से पहले बाबूबढ़ी कांप रहा है। हम यह चाहते हैं कि बाबूबढ़ी का माहौल स्वच्छ रहे, स्वच्छ। दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, इसको सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करना पार्टी लोग छोड़ दे और आपसी सामंजस्य हो, 12 वर्ण में जो है वो यूनिटी हो। मैं 12 वर्ण को लेकर चलता हूं। आप बाबूबढ़ी विधानसभा के किसी कोना में, ब्राह्मण में चले जाइए, महादलित में चले जाइए, अल्पसंख्यक में चले जाइए और कहिए मनोज झा का नाम गाली लेके दीजिए। आप मार खाए बिना अगर निकलिएगा तो कहिएगा यही मेरी 15 साल की उपलब्धि है जो मैंने करोड़ों खर्च करके कमाया है और दिलों पे राज किया है। विधानसभा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सीट मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार में सभी लोग अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे जगह पे हैं और हम केस ठोकवाने में माहिर हैं। केस पे केस ठोका जा रहा है और हम ठोकवाते जा रहे हैं इसलिए कि आपके आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं हो और आपको इज्जत से जीने दिया जाए और आपका राज हो। अगर शांति देवी को आप लोग बाबूबढ़ी विधानसभा में बना के ला देते हैं, मैं वादा करता हूं आप लोग थाना और ब्लॉक में जाइएगा 10,000 या 20,000 लेके और कहिएगा हम बाबूबढ़ी से आए, पैसा रखिए, चोरी छुपे दीजिएगा। अगर वो पैसा ले लेगा आपसे तो मैं उसी दिन शांति देवी को त्याग पत्र दिला दूंगा। मैं शांति देवी को आगे इसलिए किया हूं कि हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है और सिर्फ विधानसभा नहीं,
झंझारपुर संसदीय सीट भी मैं लेके दे रहा हूं, जो झंझारपुर संसदीय सीट के लिए मैं नॉमिनेशन करूंगा। और 3 साल अभी उसमें बचा हुआ है 2028 में, 2028 तक मैं ऐसी सेवा करूंगा कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक हैं उन्हें भी तारीफ करनी पड़ेगी। और कितने भ्रष्ट सांसद विधायकों को हमसे सीखने के लिए मिला होगा, तभी हम आपसे वोट मांगने आएंगे। और 15 साल में जो हमने मेहनत किया है आपके लिए, उस 15 साल के लिए यह मांगते हैं कि शांति देवी को इतना ज़्यादा वोट आप दे दें कि विरोधी की जमानत जब्त हो जाए। जो अल्पसंख्यक, दलित, महादलित को वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है, बलात्कार महादलित की बेटी के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है, और उस वक्त कोई नहीं आ रहा है उसको देखने के लिए। और जब मनोज झा अकेले दहाड़ते हुए उसके अपराधी को जेल में बंद करता है, तो पीछे से सब चश्मा लगा के तब वहाँ राशि पहुँचाने का काम करते हैं, 10,000 या 20,000। मैं ऐसे कायर लोगों से नफरत करता हूँ और मैं बाबू बरही के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और बाबू बरही के साथ जो अन्याय हो रहा है, नवयुवक के साथ, पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, 10-10 हज़ार बाहर जाके वो कमा रहे हैं। बाबू बरही का पलायन को रोकने के लिए मैं बाबू बरही के अंदर मेडिकल कॉलेज बना रहा हूं और सूत काटने का फैक्ट्री जो है वो बैठाने जा रहा हूं कि यहाँ पे 10,000 और 15,000 के लिए हमारे बाबू बरही से बाहर किसी को नहीं जाना पड़े। हम इस स्थिति में हैं आपके समक्ष, और आपके सम्मान के लिए हम किसी का भी की चुनौती बर्दाश्त कर सकते हैं, बशर्ते जातीयता से उठ के और धर्म से उठ के इस बार आप लोग शांति देवी के लिए विचार करें। यह हमारा रिक्वेस्ट है। मनोज भैया जिंदाबाद, जीतेगा प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। जय बिहार, जय बिहार, बदलाव बिहार, बदलाव बिहार। शांति देवी जिंदाबाद, स्कूल बस्ता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। बहुत अच्छा। बाबू बरही का विधायक कैसा हो, शांति देवी जैसा हो।